नोट करें। भगवान महर्षि वाल्मीकि, उनके नाम पर संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल, यह एक बहुत सुखद विषय है। मैं कहा करता हूँ कि अगर महर्षि वाल्मीकि नहीं होते तो सृष्टि को, पूरे विश्व को, भारत को राम नाम, राम और रामायण प्राप्त नहीं होती। ईश्वरीय कृपा से हजारों नहीं लाखों वर्ष पूर्व एक श्रेष्ठ राम राज्य उद्धार के लिए राम नाम, रामायण के रूप में राम का चरित्र, यह महर्षि वाल्मीकि, जिन्हें भगवान वाल्मीकि भी माना जाता है और कहा जाता है, उन्हीं की देन है। राम वो चरित्र हैं जिन्होंने समाज के एक भयानक और विकराल रोग से उसको मुक्त किया। वह था जन्मना जाति मानना। इसलिए उन्होंने केवट जो जनजातीय था उसको गले लगाकर अपना भाई प्रतिष्ठित किया। जटायु जो अनुसूचित समाज में से था, एक शक्तिशाली योद्धा था, उसका संस्कार करके उन्होंने पुत्र रूप में और जटायु को पिता के रूप में मानकर संस्कार भी किया, श्राद्ध भी किया। माँ शबरी जो ईश्वर भक्ति की प्रकाष्ठा है, जिन्होंने मृत्यु से नहीं सहर्ष अपने कर्मों के बल पर मुक्ति प्राप्त करते हुए प्रलोक स्वर्गलोक गमन किया। उनकी भक्ति इतनी निश्चल थी कि जिसके कारण शबरी भक्ति के रूप में, विश्वास के रूप में, समर्पण के रूप में, सेवा के रूप में, और आदमी में जो बैठा हुआ विकार था छुआछूत का, उस विकार से उसको मुक्त करने के रूप में आज भारत में और विश्व में वंदनीय है। क्योंकि विश्वविद्यालय का नाम इतना सुंदर है, इसलिए उसके अंदर छिपी हुई सुगंध, प्रकाश, उसके अंदर छुपी हुई उच्चता, शुद्धता, निर्मलता, पारदर्शिता, इसका स्मरण किए बिना लगता था कि आज का कार्यक्रम अधूरा हो जाएगा। इस कार्यक्रम में उपस्थित संस्कृत पांडित्य, विद्वत्ता के क्षेत्र के अंदर जो अभ्यास से ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, अनुभव से उस ज्ञान की साधना कर रहे हैं,
तप के द्वारा उसको साध कर जीवन के अंदर ढालने के लिए लगे हैं और धीरे धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए अपने शरीर मन बुद्धि से भारत के सामने एक मॉडल पेश कर रहे हैं जीवन मूल्यों का। क्योंकि किसी भी समाज के विकसित, शिक्षित, स्वावलंबी, शक्तिशाली होने का प्रमाण होता है कि उस समाज के अंदर का नेतृत्व कितना होनहार है और उसको मार्ग दिखाने वाले विद्वान कितने समर्पित और योग्य हैं। आप सब भारत की पूंजी हैं इस भारत के निर्माण में, और आप उस भारत के निर्माण में और उस भारत के निर्माण के लिए जिन्होंने अपने आप को समर्पित किया है, ऐसे छात्रों के द्वारा भविष्य के भारत को उदयीमान करेंगे। सम्माननीय कुलपति महोदय पूर्व परिचित हैं और मेरा भी ये सौभाग्य रहा कि मैं इसी जनपद का हूँ। गांव गुंथलागढ़ पेहोवा माँ सरस्वती से सम्मानित प्रतिष्ठित पवित्र तीर्थ कैथल में पूर्वज आकर बसे और सारा भूगोल धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के उस महाभारत का प्रतीक, जिससे धर्म स्थापना का एक श्रेष्ठ कार्य प्रभु ने श्री कृष्ण के रूप में किया। अभी मैं वर्तमान के हालात पर कुछ बात संक्षेप में कहते हुए हमें जो भी पढ़ना और करना है उस दिशा के अंदर की कुछ बातें कहूँगा। पूरा विश्व भारत सहित कोरोना महामारी से जूझ रहा है। कोरोना यह उस जीवाणु कीटाणु का वायरस का नाम है और उसी के नाम से इस महामारी का भी नाम प्रचलित हो गया। दूसरी बात, यह वायरस प्रकृति में स्वाभाविक रूप से नहीं जन्मा, यह मनुष्यों के द्वारा निर्मित वायरस है। चीन नाम के देश की वुहान शहर की एक विज्ञानशाला में वैज्ञानिक लोग कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञों के नेतृत्व में कुछ इस उम्मीद से कि इसमें से कोई चमत्कारिक वायरस निकलेगा जिसके कारण विकास के नए रास्ते खुलेंगे, इसलिए अमेरिका के द्वारा खूब फंडिंग से इस वायरस को तैयार किया जा रहा था। अगली बात, अकस्मात ये वायरस तैयार होते होते वैज्ञानिकों और राजनीतिज्ञों के हाथ से निकल गया, इसलिए पूर्ण शरीर जीवंत नहीं बन सका। इसलिए वायरस के फील्ड का ये वायरस अधमरा है, आधा जीवित है आधा मृत है।
प्राय अभी तक का ऐसा वायरस नहीं आता है। अगर मोहर तलाशनी हो कि ये वायरस का नाम क्या है और किसकी देन है, तो विश्व ने कहा है ये चीनी माल है, चीन की देन है। इसलिए वायरस मैन टू मैन संक्रमण करता है, और जैसे ये वायरस चीन में विश्व भर के जो नागरिक आ जा रहे थे, और चीन से भी लोग इस इलाके से भी आ जा रहे थे, इस वायरस ने अल्पकाल में ही सारे विश्व को अपनी पकड़ और जकड़ में ले लिया, और जो बहुत शक्तिशाली, उन्नत, सभ्य, शिक्षित, जिनके जीवन मूल्य बड़े श्रेष्ठ, आर्थिक दृष्टि से समृद्ध, ऐसी विकसित सभ्यताओं से जब टकराया, वो ब्रिटेन होगी, इंग्लैंड होगी, कनाडा होगी, इटली होगी, वह ईरान होगा, सऊदी होगा, स्पेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, जापान होगा, रूस, चीन होगा, प्राय कोई भी सभ्यता दृढ़ता से मुकाबला नहीं कर पाई और हाहाकार मच गया। उन्हीं इलाकों के देशों के लोगों के द्वारा भारत में भी इस वायरस का संक्रमण हुआ। इसलिए भारत के संदर्भ में, संस्कृत के और संस्कृति के संदर्भ में, ये वायरस पराया और विदेशी है। ये वायरस सकारात्मक नहीं, नकारात्मक है। विकास का नहीं, विनाश का रूप है। और इसलिए भारत के अंदर भी अफरा तफरी मची, पर भारत के वैश्विक लोकप्रियता रखने वाले यशस्वी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार, प्रशासनिक मशीनरी और समाज ने मिलकर कुछ एहतियात के ऐसे कदम उठाए जिससे धीरे धीरे वायरस नियंत्रित हुआ। अकस्मात तबलीग, जो इस्लाम के धर्म प्रचार के लिए निकलने वाले लोगों की जमात है, जिसका मरकज, सेंटर निजामुद्दीन नई दिल्ली में है, उसने किसी नियम को सुना नहीं, किसी भी नियम का पालन नहीं किया, मनमर्जी की, और इसलिए वहाँ से जो तबलीग निकले, सैकड़ों स्थानों के लिए हजारों, पूरे देश के अंदर इस कोरोना वायरस का संक्रमण हो गया। उनके अभद्र, असभ्य व्यवहार से इस्लाम और मुसलमान दागदार और शर्मसार हुआ। अच्छे लोग आगे बढ़े, उन्होंने आलोचनाएं की, धीरे धीरे कुछ चीज़ें फिर से नियंत्रित में आई। हम सूचनाएं, कुछ बंधन, सावधानियां, इसके बाद फिर जनता कर्फ्यू, फिर लॉकडाउन, ताली थाली घंटी शंखनाद करना, बजाना, दीप जलाना, ऐसे लेते लेते हम लोग, और लॉकडाउन 4 से निकलकर अब अनलॉक 1 में प्रवेश कर गए। कुछ विचित्र सत्यात्मक तथ्य मैं आपके सामने रखूंगा। जो संक्रमण हुआ पूरी दुनिया में, इसमें 82 से 85% समाज फूड हैबिट्स में मांसाहारी है। इसलिए पूरे विश्व के सामने एक संकट खड़ा हो गया है। मांसाहार प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़ाता है, बल्कि घटाता है। जो 15-18% शाकाहारी थे, पर जिनको असमय खाते रहने की आदत थी, थोड़ा अधिक मात्रा में ओवर
फीडिंग कर लेते थे। जिनकी समय सारणी भोजन के साथ बड़ा भेदभाव करती थी, केवल असमय नहीं खाना, बार बार ही नहीं खाना, बहुत ज़्यादा तला हुआ ग्लिस्ट, इतना ही नहीं है, बेमेल खाना, जैसे गरम गरम भोजन करना, उसके ऊपर चिल्ड कोल्ड ड्रिंक पी लेना। इसी तरह से मिक्स्ड फ्रूट जूस, कुछ फल ऐसे हैं जिनकी तासीर गर्म है, कुछ की ठंडी है, इसलिए दोनों ही हानिकारक प्रूव होते हैं। और इस प्रकार से खाद्यान्न पद्धति भी, और खाद्यान्न भी एक जीवन है, उसको निरोग भी जिया जा सकता है, रोगग्रस्त भी जिया जा सकता है। उससे स्वस्थता, प्रसन्नता, सक्रियता बढ़ाई भी जा सकती है और घटाई भी जा सकती है, दम भी तोड़ा जा सकता है। हरिष्ट पुष्ट बनकर अपने अपने परिवार ही नहीं, समाज और देश के लिए कल्याणकारी हुआ जा सकता है। रोगग्रस्त होकर बोझ बना जा सकता है। इसके लिए पीपीई किट बने, सैप बने, वैक्सीन आदि की कोई दवाई आए, मास्क आदि बने। इसका घोर संकट दुनिया में था, भारत ने इसको किया। इसलिए पूरे विश्व में रिकवरी रेट भारत का 48 से 50% है, बाकी सब देशों का शायद 25-30% से भी कम है। विश्व में भारत का घनत्व तो सर्वाधिक है, जनसंख्या तो चीन के पास अधिक है, परंतु भूमि बहुत है। हमारे पास विश्व की 3.5% धरती है, 16.5% जनसंख्या है, इसलिए हम विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या का घनत्व रखते हैं। इसमें घुस गया कोरोना तो हाहाकार मचेगा, परंतु ये भी ध्यान में आया कि कोरोना से बचने के लिए एक सुरक्षा कवच बनाया गया, एक प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एक रचना बनी। इस महामारी से जूझने के लिए योद्धाओं के रूप में एक बड़ा सैनिक बल खड़ा किया गया, जो अहिंसा के मार्ग था, बिना शस्त्रों के था, सेवा के साथ था, मदद के साथ था, सहयोग के साथ था, रिस्क लेकर भी इस महामारी से समाज की रक्षा करनी है, इस संकल्प का था। लॉकडाउन ये सुरक्षा कवच आया। बाहर मौत है, घर के अंदर जिंदगी है। बाहर प्रदूषण है, घर में रहने से पर्यावरण होगा। बाहर गंदगियां और बीमारियां हैं, कीटाणु हैं, घर में रहने से गंदगी मुक्त भारत होगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, क्योंकि कीटाणु, वायरस मैन मेड है, इसलिए मैन से मैन में संक्रमण करेगा। अगर 1-1.5 फुट से ज़्यादा की दूरी बन गई तो वह आदमी से आदमी में संक्रमण करते रास्ते में ही मर जाएगा। बाकी देशों ने इन चीज़ों के व्यापार किए, भारत ने बहुत सुंदर
मदद का, सहयोग का और सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया। पूरे विश्व में पहली डिबेट चली है, शिक्षित, विकसित, सभ्य, संस्कारित, खुशहाल सभ्यता के मापदंड क्या हैं? जो आज तक तय थे वो सब मापदंड धाराशायी हो गए। उन सभ्यताओं के नेता जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या बादशाह आदि थे, शाह थे, कोई भी ऐसा नहीं निकला कि जो अपने देश को छोड़कर दुनिया का हालचाल पूछ सके, उनको हिम्मत, हौसला, सब्र, धैर्य दे सके। भारत के प्रधानमंत्री दुनिया को हिम्मत, हौसला, सब्र, धैर्य देते हुए दिखाई देते हैं। भारत के अंदर भी कोई नेता नहीं था जो ये सब काम करता हो। आलोचनाओं के बीच में भी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत का विश्वास बढ़ाते हुए, जनता को हौसला, हिम्मत देते हुए, तरह तरह के और कदम उठाते हुए भारत को बनाने का और विश्व को बचाने का काम करते हुए सफलता के साथ दिखाई देते हैं। इसलिए इस सारे में से जो विचार करना है, कार्यक्रम दिए गए, जनता कर्फ्यू, ताली थाली बजाओ, घंटी शंखनाद करो, दीप जलाओ। आप सब संस्कृत के विद्वान हैं और विद्वान होने जा रहे हैं। इसलिए धर्म क्या कहता है, ज्ञान क्या कहता है, विज्ञान क्या कहता है, अनुभव क्या कहता है, आचरण क्या कहता है, इसको समझते हैं। वायरस अगर अग्नि की तरंगें एटमॉस्फेयर में तेज हों, अग्नि प्रधान हो, तो वायरस होलसेल मरता है। अगर तरंगे प्रकाश से भरी हो तो वायरस मरता है, ठहर नहीं सकता है, क्योंकि वायरस अंधेरे में और गंदगी के अंदर ही फलता फूलता है। वायरस जब ध्वनि तरंगे उठती हैं तो उनको भी फेस नहीं कर पा सकता। इसलिए भारत ने आपने इस विज्ञान की श्रेष्ठता के आधार पर कार्यक्रम दिए, परंतु आज लोग इसके विज्ञान को समझने भी लगे। फिजिकल डिस्टेंसिंग क्यों कहा मेंटेन करो? क्योंकि वायरस हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, बहुत नज़दीक में हैं तो संक्रमण कर जाएगा। अगर 1 गज और उससे अधिक का डिस्टेंस है तो वायरस की हिम्मत नहीं है कि किसी के शरीर से निकलकर दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सके, वो रास्ते में मर जाएगा। इसलिए तप से, अनुभव से, शोध से यह विज्ञान ज्ञान के रूप में भारत के पास था और इसलिए उसने कार्यक्रम दिए। कहते हैं रोता जाएगा तो मरो की खबर लाएगा, इसलिए हिम्मत, हौसला, उत्साह भी दिया। और एक फौज खड़ी हुई, स्वास्थ्य योद्धा, मेडिकल, पैरामेडिकल, नॉन मेडिकल, स्वच्छता योद्धा, सरकारी, गैर सरकारी, सफाई से जुड़े लोग, रक्षक योद्धा, लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो मशीनरी होती है, पुलिस, अर्धसैनिक बल, वो। और फिर एक चौथी जमात खड़ी हुई, समाज सेवी योद्धाओं की, कि भूख से किसी को मौत ना हो, भयग्रस्त ना हो, डिसिप्लिन से चलें, सूचनाओं का पालन हो, मास्क बने और घर घर वितरित हो, लोगों के पास पहुँचे, अन्न पहुँचे, भोजन पहुँचे। जो करोड़ों करोड़ का समाज नौकरी के लिए पलायन करता है एक स्थान से दूसरे स्थान, बेरोजगारी है, बेकारी है, भूखमरी है, अशिक्षा भी है, परंतु भारत के अंदर भूख के कारण तड़फ कर शायद 3, 4, 5 से अधिक मौत नहीं हुई। कारण कौन सा था? यह सारा समाज जो ग्रामीण है, पर्वतीय है, जनजातीय है,
यह ईश्वर विश्वासी है, धर्मपरायण है, मेहनत कश है, मेहनत से रोजगार कमाता है। यह सारा समाज हेरा फेरी करना, मिलावट करना, डिसऑनेस्टी और करप्शन वाला नहीं है, अल्प संतोषी है। इसके कारण इस 95-98 करोड़ भारत के लोगों में और भूभाग में वायरस फेल हो गया, पिट गया, संक्रमण नहीं कर सका। बहुत थोड़ा सा संक्रमण कहीं हुआ होगा शहर के साथ लगते हुए, नहीं तो बच गया। मैंने आपको कुछ बातें कही, ऐसी अनेक बातें हैं। समय को ध्यान में रखते हुए आज इस कोरोना महामारी में जो विश्व की स्थिति है और हम भारत के भारतीयों की भारतीयता की, सनातन की, हिंदुस्तान हिंदू हिंदुत्व की जो स्थिति है, सनातन एक संस्कृति है, एक जीवन पद्धति है। इसी के साथ साथ सबके मंगल और कल्याण का भाव रखती है। दुनिया ने माना है कि इसमें नेतृत्व करने की सर्वाधिक क्षमताएं हैं और इसलिए इसने विश्व का विश्व गुरु के रूप में और सोने की चिड़िया के रूप में नेतृत्व भी किया है। और आज कोरोना महामारी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज में से फिर से एक प्रश्न खड़ा हो गया है। बड़ी बड़ी विकसित, शक्तिशाली, शिक्षित सभ्यताएं तो चकनाचूर हो रही हैं, फेल हो रही हैं, तो आखिरकार मॉडल कौन सा होगा? तो सबको एक विश्वास है कि भारत इस नए मॉडल को प्रस्तुत करेगा। भारत उसका नेतृत्व करेगा, भारतीय लोग उसकी संरचना करेंगे। इसलिए आज जो छात्र उपस्थित हैं उन सब से मेरा निवेदन है, हम अल्पायु के होंगे परंतु हम आज कुछ संकल्प करेंगे, सोचेंगे तो कल वो फलेगा फूलेगा भी। हम में कुछ विद्वान आयु के हैं, गृहस्थ से भी विकसित हैं, तो इसका अर्थ है कि इस लॉकडाउन ने हमारे कुछ अभ्यास करवा दिए। कमाई हुई कि नहीं हुई, जिनके सरकारी रोजगार थे उनकी तो कमाई बची रही, पर प्राइवेट सेक्टर में व्यवसाय उद्योग बंद होने के कारण कमाई रुक गई। परंतु इतना पक्का था, हर आदमी ने बेचा नहीं पर हर आदमी ने खरीदा भी नहीं, इसलिए बचत भी खूब हुई। हम जो मारामारी करके टेंशन में रहते थे वो मारामारी खत्म हुई, हम टेंशन मुक्त भी जिंदगी जी सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस हुई। हम बहुत बड़ी मार्केटिंग करते हैं, विलासतापूर्ण खाते पीते हैं मार्केट्स में, एक सादगी वाला नियमित स्वस्थ भोजन मिला, इसलिए घर घर के बीमारी के बिल घट गए, स्वास्थ्य अच्छा हुआ। घरों के अंदर इतना दिन रहने के कारण आपस में समन्वय बनाने की भी बात उभरी। परिवारों के अंदर आपसी मैत्री, सद्भाव, प्यार, शांति, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग उभरी। कुछ लोगों ने, उनका दुर्भाग्य था, उन्होंने इस अवसर का लाभ नहीं उठाया, इसलिए पति पत्नी में और मिलकर बच्चों के प्रति रूखापन रहा, इसलिए कुछ परिवारों के अंदर हालात बिगड़े भी।
मैंने तो सभी प्रकार के कार्यक्रमों में सभी प्रकार के धर्मों के लोगों से अपील की है, हमने एक अच्छे परिवार का मॉडल बनना चाहिए, और वो मॉडल ऐसा हो जो उदाहरण हो और दूसरों के लिए भी योग्य रूप से फॉलो करने वाला हो। हम अपना बहुत से खर्चे अब कम कर सकते हैं। जो गरीब है, मजदूर है, कमज़ोर है, व्यवसाय रोजगार नहीं है, तो मैं कहा करता हूँ, घर में हो, विश्वविद्यालय में हो, विद्यालय में हो, महाविद्यालय में हो, व्यवसायों में हो, व्यापार में हो, उद्योगों में हो, घर घर में हो, जो वहाँ पर मजदूर के रूप में, कर्मचारी के रूप में काम करते हैं, एक संकल्प बनना चाहिए कि उनका अपमान नहीं होगा, सम्मान से ही व्यवहार करेंगे। दूसरा, पगार में शोषण नहीं होगा, उसको योग्य पगार मिलेगी। नहीं तो आजकल लगता है उन मानवों के साथ सम्मान की बजाय अपमानपूर्ण आचरण होता है, और उनको योग्य पगार की बजाय उनका शोषण होता है। कई उदाहरणों में एक उदाहरण दूंगा। कुछ वर्ष पूर्व में मुंबई कार्यक्रम में 3-4 लोग हम चौपाटी पर किसी काम से गए। जब बातचीत कर रहे थे और कुछ लोग मिलने आने वाले थे, वो आए, तो अकस्मात उसी जगह पर एक बहुत बड़ी कार रुकी, 1.5-2 करोड़ से कम नहीं होंगे। उसमें मियाँ बीबी उतरे, चेहरे थोड़े खिन्न से थे। वहाँ पॉलिश वाले बैठे थे 2-3, पैर आगे बढ़े, जूता सैंडल के ऊपर पॉलिश हुई। उसको देखकर उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई कि नाउ वी आर फिजिकली फिट, अब हम ठीक हैं, कोई कमी नहीं है। उसने पैसा मांगा, बाबू 50 रुपया, 100 रुपया, तो तुरंत कहा कि लूटते हो, शर्म नहीं आती। हमने ये सब सुना तो मेरे मन में सीधा आया कि यह जो इतनी बड़ी कार में से निकला हुआ आदमी है, इससे बड़ा लुटेरा कौन होगा? ये शोषण से ही तो अमीर बना है, और उसको शर्म नहीं आती है, उस गरीब को कहता तुम लूटते हो। इसलिए ये आचरण बदलने होंगे। शिक्षा, संस्कार और अभ्यास मेरे और आप में भी परिवर्तन लाएगा, समाज में भी परिवर्तन का रास्ता बनेगा। इसलिए जो कमजोर है, गरीब है, बेरोजगार है, गलती से शिक्षा में अभाव है, अपमान नहीं, सम्मान करो, अपमान कभी नहीं करो। सहयोग करो, उपकार के भाव से नहीं, कर्तव्य के भाव से। और उसका शोषण नहीं करो, उसको योग्य पगार दो, ताकि गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा अपमान और शोषण से निकलकर एक खुशहाल, शक्तिशाली, संस्कारित भारत बनाया जा सके, जहाँ भूख से मौत नहीं होती, जहाँ बिना छत के कोई नहीं है, पर्यावरण सुंदर है, स्वच्छता अद्वितीय है। ऐसा ना हो कि लॉकडाउन अनलॉक हो, फिर से प्रदूषण का बोलबाला हो जाए, फिर से गंदगी का बोलबाला हो जाए, फिर से शोषण का बोलबाला हो जाए। जो इसलिए स्वास्थ्य योद्धा, स्वच्छता योद्धा, रक्षक योद्धा और समाज सेवी योद्धा थे। जैसे सैनिकों का सीमा पर सम्मान होता है, यह आंतरिक रूप से कोरोना रूपी महामारी से समाज को बचाने, देश को बचाने के लिए समर्पित भाव से लगे थे। कोरोना ने इनमें भी संक्रमण किया,
कुछ पॉजिटिव केस भी आए, कुछ को स्वर्गवास भी मिला, वो बलिदानी थे। आज इस सारे समय के अंदर, आने वाले कुछ वर्षों के अंदर दुनिया के अंदर शक्तिशाली, विकसित, शिक्षित, सभ्य, सबको छत है, सबको अन्न है, ऐसा भारत विश्व का नेतृत्व करेगा। और इसलिए जहाँ बाकी विषयों पर आप चर्चा अध्ययन करेंगे, वहाँ इस विषय पर भी चर्चा अध्ययन जरूर करिए कि कोरोना महामारी के परिणामों के कारण आज सब दुनिया भारत की तरफ देख रही है, और इसलिए विकसित, शिक्षित, शक्तिशाली, खुशहाल, उसकी सभ्यता के जो मॉडल अभी तक थे वो फेल हो गए, और इसलिए भारत को अब एक नया मॉडल दुनिया के सामने पेश करना है। उस मॉडल की पहली विशेषता कौन सी हो? उस मॉडल के अंदर इंसान में जेंडर भेदभाव ना हो। बेटी भ्रूण हत्या नहीं, बलात्कार नहीं, दहेज में खरीदी और बेचे जाने वाली नहीं, जन्मे तो उदासी आती है नहीं। आप सब वो लोग हैं जिनको इस विषय में भारत का नेतृत्व इन प्रैक्टिस करना है। बेटी जन्मती है तो मिठाई भी बंटती है, दीप भी जलते हैं, खुशियाँ भी मनाई जाती है, ढोल भी बजता है। बेटा बेटी के जन्मने में भेद नहीं, घर घर की ये आदत बने। आप लोगों को अनेक कारणों से घर संपर्क भी मिलता है, अपने घरों में, दोस्तों के घरों में, रिश्तेदारों के घरों में, गांव समाज मोहल्ले के घरों में ही नहीं, समाज के घर घर में। इसलिए संस्कृत विश्वविद्यालय का क्या ये एक चित्र दिख सकता है? इस इलाके और ज़िले के अंदर अब हजारों हजार से लाखों परिवार हैं जो जेंडर भेद से और शोषण से मुक्त हैं, जहाँ नर नारी पूरकता में है, स्पर्धा में नहीं। नारी का सम्मान होता है, उस पर अत्याचार नहीं होता है, भेदभाव नहीं होता है। ऐसे ही एक दूसरी चुनौती है, जन्मना जाति बरादरी के नाम पर छुआछूत। छुआछूत अधर्म है, अपराध है, पाप है। जो छुआछूत को धर्म मानते हैं वह जीवन मूल्यों के विद्वान नहीं हो सकते। जब ज्ञान श्रुतम से निकलकर लिखित की तरफ आया तो दुनिया में सर्वप्रथम लिखित ज्ञान के ग्रंथ जो बने उनको 4 वेद कहते हैं। उपवेद भी हुए और वहाँ से लिखित ज्ञान की परंपरा का शुभारंभ हुआ। इसलिए धरती पर विश्व के प्रथम लिखित ज्ञान के प्रतीक वेद हैं। उसके बाद तो रामायण भी है, महाभारत भी है, गीता भी है, उपनिषद भी है, बहुत पुराण भी हैं, बहुत ग्रंथ आते चले। पर सृष्टि के और धरती के सर्वप्रथम लिखित ज्ञान के ग्रंथ संपूर्णता में वो वेद है। इसका स्वाभिमान भी होना चाहिए, बताना भी चाहिए, झगड़ कर नहीं, अकड़ कर नहीं, घमंड से नहीं, क्योंकि ये एक सत्य तथ्य है। तो इस प्रकार से छुआछूत ये अधर्म, पाप और अपराध है। आप सब शिक्षा देते, शिक्षा लेते, तप करते, अनुभव लेते हुए अपने शरीर, मन, बुद्धि में से इस छुआछूत को निकालते। पवित्र रहना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए, सत्य है,
पर किसी को अछूत मानना, इससे बड़ा अपराध नहीं है, अधर्म नहीं है, असत्य नहीं है, इससे बड़ा ज्ञान और अंधकार नहीं। इसलिए इस विश्वविद्यालय को भाग्य से महर्षि वाल्मीकि का नाम भी मिला है। तो क्या यहाँ का करंट बनेगा, यहाँ के ज्ञान का करंट होगा? छुआछूत रूपी अधर्म, पाप और अपराध का ये केंद्र है, और यहाँ से समरस भारत की, समान भारत की, समता वाले भारत का ही करंट बहता है। उसी का ज्ञान है, उसी का प्रकाश है, उसी का आचरण है। तीसरा, अनेक प्रकार के मत पंथ हैं और बाहर से आए हुए भी मत पंथ हैं। भारत ने दुनिया को वसुदैव कुटुंबकम दिया था। सारी वसुधा का हम कुटुंब हैं। सारी वसुधा ये मदर अर्थ है, धरती माता है, और हम सब उसके बालक बालिकाएं हैं, परिवार हैं। ऐसा घर परिवार से लेकर गली मोहल्ला, गांव, कस्बा, शहर, नगर, जिला, प्रांत, देश और दुनिया इस तरफ जाए। इसलिए मत पंथों के अंदर टकराव नहीं, हिंसा नहीं, कट्टरता नहीं, धर्मांतरण नहीं, धर्मांधता नहीं। अपने अपने मत पंथ पर चलना, दूसरे के मत पंथ का सम्मान करना। नहीं तो कभी कभी शैव वैष्णव भी लड़ता है, शिया सुन्नी तो लड़ता ही है, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट तो झगड़ता ही। इसलिए एक आत्म संयम, क्रोध पर नियंत्रण, नफरत और हिंसा पर नियंत्रण। अपने पर चलेंगे पर प्रत्येक का सम्मान करेंगे, धर्मांधता, कट्टरता नहीं, धर्मांतरण भी नहीं। एक सुंदर आचरण, सुंदर ज्ञान के रूप में ही हम यह जो हिंसा है, टकराव है, इसको खत्म करने वाला, इसके लिए सब मत पंथों के को जोड़ने वाला ये विश्वविद्यालय है। यहाँ की वाणी, यहाँ का ज्ञान सबको जोड़ता है, तोड़ता नहीं है, मिलाता है, भटकाता नहीं। केवल ज्ञान से नहीं, आचरण से ही हो। आत्मनिर्भर, आत्म सम्मान वाला भारत। आत्मनिर्भर, आत्म सम्मान वाला भारत यानी अपना बनाएंगे, अपना बेचेंगे, अपना खरीदेंगे, अपने का ही उपभोग और उपयोग करेंगे, अपने उस माल का गुण भी गाएंगे और दुनिया के अंदर भी उसको बेचेंगे। इसलिए बड़े उद्योग के बजाय लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, कुटीर उद्योग, घरेलू उद्योग, माध्यमिक उद्योग, श्रम केंद्रित उद्योग, कला केंद्रित उद्योग, बड़ी बड़ी कंपनियों के सहारे नहीं। इसलिए स्व का स्वाभिमान, चीनी माल नहीं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का माल नहीं, अपना बनाएंगे, अपने का उपयोग करेंगे, अपना बेचेंगे, अपने का गुण गाएंगे, अपना ही दुनिया में जाएगा। आज पूरे विश्व में एक संकट खड़ा है, क्या होगा? ज्ञान के क्षेत्र में एक संकट खड़ा हो गया है। इसलिए आत्मनिर्भर भारत, ये जो 4-5 करोड़ का भारत है, बेरोजगारी वाला, पलायन वाला, बेकारी वाला, भुखमरी वाला, इससे मुक्ति का मार्ग दिखाएंगे। हमारा ज्ञान श्रेष्ठतम है और सबके लिए आचरण वाला है। सबको रास्ता दिखाता है, भटकने से बचाता है। हमारा कर्मकांड कट्टरता नहीं है, वह असहनीय नहीं है, बोझिल नहीं है,
बल्कि वो सहज सरल है। इसमें समाज की रुचि। मैंने एक वैश्विक सम्मेलन अपोलो ने अरेंज किया था। 5200 से 5600 तक चिकित्सक 20 से अधिक देशों के थे, सब एलोपैथी के विशेषज्ञ थे। मैंने उनको कहा, ये वायरस एक संकट है। कई बातें कई छोटी छोटी सी, उसमें से एक सुनाता हूं। परंतु आदमी के अंदर रोग आया तो आप उसकी ट्रीटमेंट भी करते हैं और मेडिसिन भी है। परंतु उसके कमरे में, उसके मकान में, उसकी छत पर, उसकी सीढ़ियों में, उसके आंगन में, उसके गली मोहल्ले, गांव में, कस्बे में, कॉलोनी में, अपार्टमेंट में, संस्थान में, उसके जिले में, प्रांत में, देश में और दुनिया में जो वायरस है, जब तक इसका उपचार नहीं होगा और इसकी मेडिसिन नहीं होगी तो बीमारियां आती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, खत्म होती जाएंगी, नई नई बीमारियां आती जाएंगी। हम इसलिए मनुष्य नहीं जन्मे कि बीमार रहें और दवाइयों का रोजगार बढ़वाएं, अस्पताल खुलवाएं। हम इसलिए आए हैं कि निरोग रहें। इसलिए धर्म व्यायाम है। व्यायाम में सैर भी होगी, आसन भी होंगे, तरह तरह की योगिक क्रियाएं होंगी, सरल भी होंगी, कठिन भी होंगी। कुछ श्रम खेल कूद भी है, ध्यान धारणा भी है। ये हमारे जीवन का अंग होना चाहिए और समाज के अंदर ये आदत लगे कि इसके कारण एक बलिष्ठ शरीर, निरोग शरीर, प्रसन्न शरीर, एक आलोकित शरीर बनता है। हम उसका एक मॉडल है। इस इलाके के अंदर लोगों को लगना चाहिए कि ये दिनचर्या का हिस्सा रहेगा तो कितना सुंदर होगा शरीर, कितना निरोग होगा, कितना निर्भय होगा, कितना वो निडर होगा, कितना वो सुडौल होगा। कर्तव्य करने में बोझिल नहीं लगता। और इस प्रकार से एक नया भारत और एक विश्व को रास्ता दिखाने वाला भारत, इसका अवसर आ गया। वो सेवा के केंद्र के अंदर स्वास्थ्य योद्धा, स्वच्छता योद्धा, रक्षक योद्धा और समाज सेवी योद्धा बने। सीमाओं की रक्षा करने और बलिदान देने के लिए सेना होती है। वो देश की एकता, अखंडता की रक्षा करती है और उसके लिए बलिदान देती है और संघर्ष करती है, क्योंकि उसके मन का भाव होता है इस भूमि का हर इंच मातृभूमि है, खरीदी और बेचे जाने वाली जमीन नहीं है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था, हर घर में, हर संस्थान में एक परंपरा होनी चाहिए। प्रतिदिन सुबह उठते ही सब लोग एक साथ सैल्यूट टू मार्टियर, सैल्यूट टू वॉरियर्स, शहीदों को प्रणाम करते हैं और जो संघर्षशील देश की एकता, अखंडता की रक्षा करते हैं उनको भी प्रणाम करते हैं। मैं आपको कहूँगा कि इस बात को भी जीना चाहिए। ये कभी कैलाश मानसरोवर अपना था, लाहौर अपना था, और इसलिए आपके विद्यालय के अंदर सब एक मिनट के लिए नहीं बल्कि 5 सेकंड के लिए ये भी रागते हैं, संकल्प करते हैं, सपना लेते हुए, मृत्यु हो अखंड भारत। जो विश्वविद्यालय अपने थे, जो संस्कृत नगरियां अपनी थी, फिर से अपनी हो, दुश्मन नहीं होनी चाहिए। इसलिए सीमाओं पर चीन छेड़छाड़ करे कि पाकिस्तान छेड़छाड़ करे, आप उस विश्वविद्यालय के अंदर के छात्र हैं और शिक्षक हैं जिन्होंने कभी यूनान से उठने वाली आंधी को तक्षशिला के अंदर संकल्प से जागृत किया और उस आंधी को पराजित किया था और भारत को जोड़ा था और महान बनाया था। इसलिए उस द्रोण चाणक्य के परंपरा के हम टीचर्स हैं और उन्हीं बालकों के अंदर के हम बालक हैं।
इसलिए अलग अलग तरह तरह की विधाओं में अपने आप को विकसित करना, ताकि हम एक स्वावलंबी जीवन वाले बन सकें। कर्म कांड के अंदर भी नए नए प्रयोग करना, ताकि विविधताएं आती चली जाएं। गरीब से गरीब आदमी भी ईश्वर भक्ति कर सके और अमीर भी कर सके, सामान्य भी कर सके, धनिक भी कर सके, विद्वान भी कर सके, बहुत शिक्षित नहीं होगा वो भी कर सके। ये पक्का है, हम जिस कार्य को ईमानदारी से ज्ञान के आधार पर भेदभाव रहित होकर मन में किसी भी प्रकार के भोग की और लोभ की कामना न रखते हुए जब कर्म करेंगे और कर्मकांड करेंगे तो उसका फल हमें पक्का मिलने वाला है, कोई रोक नहीं सकता। हो सकता है कि साधन और चीज़ें कम मिली होंगी, परंतु फल बहुत अधिक मिलता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने अपने 50 वर्ष प्रचारक जीवन के अभी जुलाई 2020 में हो जाएंगे। मैं उन 50 वर्ष के तप के अनुभव पर कह सकता हूँ पुण्य सम्मान भोग से नहीं है, वो दिखावट है। वह तप से, ज्ञान से, प्रकाश से और श्रम से। इसलिए ये विश्वविद्यालय सब विश्वविद्यालयों से कुछ अलग हटकर सोचता है और करता है। यहाँ के आचार्य की और यहाँ के विद्यार्थी की जीवन शैली में बड़ा आनंद है, घुटन नहीं है। आसपास का समाज इन सब का सम्मान करना अपना कर्तव्य मानता है, ऐसा करंट इसमें से निकलता है। आचार्य निकलता है तो गांव के लोगों को लगता है चरण छुएंगे तो पवित्र हो जाएंगे, पुण्य मिलेगा। विद्यार्थी निकलते हैं तो उनको लगता है इनको कुछ मदद की, इनको आदर से पुकारा और प्रणाम किया तो हम सभ्य कहलाएंगे। इसलिए यह विश्वविद्यालय एक नए भारत के उदय होने में एक स्वयंभू, एक ऐसा मॉडल बने जिसको भारत और विश्व फॉलो करने के लिए आए। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी कहें कि अगर संस्कृत विश्वविद्यालय कोई देखना है तो कुरुक्षेत्र की, धर्म क्षेत्र की भूमि पे मूंदड़ी, कैथल, वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, भगवान वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय को देखने के लिए चलो। पर्यावरण उत्तम है, गंदगी मुक्त है, प्रदूषण मुक्त है, अपशब्द मुक्त है, क्रोध और हिंसा मुक्त है। ऐसे श्रेष्ठ जीवन मूल्यों के साथ आपके कुलपति और आचार्य और आप सब को एक सौभाग्य मिला है ऐसा विश्वविद्यालय प्रस्तुत करने का, जिसमें से नए भारत का मॉडल चमक रहा होगा, मुस्कुरा रहा होगा। मैंने देश के हालात रखे, समर्थ भारत, निर्भर, आत्मनिर्भर भारत, संस्कार युक्त भारत, समस्याओं से जूझते हुए उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए भारत, और यह विश्वविद्यालय जिसको इस मेहनत से बनाइए कि लोग शताब्दियों उसको याद करें, व्यक्तियों को भी याद करें, संस्थान को भी याद करें। तो इस प्रकार की एक शुभकामनाएं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। मैंने जो कुछ बोला इसलिए नहीं बोला कि मुझे आपको उपदेश देना है,
इसलिए बोला है कि आप सबके भी मन मस्तिष्क में, हृदय में, शरीर में इस तरह की बातें कभी ना कभी उमड़ती घुमड़ती हों। एक प्रधानमंत्री और पार्टी के होते हुए भारत ऐसा था, 100 रुपये चलते थे, 15 पहुंचते थे जनता के पास। 85 लोग बीच में लूट पीट कर खा जाते थे, अफसर खाते थे कि राजनेता खाते थे, जो भी करते थे लूट जाते। पर अब वो भारत है, 100 का बटन दबता है, 100 ही पहुंचता है। उसके और जाने के ऊपर जो खर्चा व्यय होता है वो भी काटते नहीं है। इस भारत का दुनिया में जन्म हो चुका है, परंतु अभी लंबी यात्रा है, श्रम वाली यात्रा है, संघर्ष वाली यात्रा है। आप सब बने, विश्वविद्यालय को बनाएं और एक मॉडल प्रस्तुत करें सारे इलाका, जो बोलता हो इस विश्वविद्यालय की खुशबू को और आचरण को और प्रकाश को। इन शुभकामनाओं के साथ कुलपति जी को सबसे बड़ा धन्यवाद कि वो मिलने आए, बातचीत हुई। आज का यह तरंग सम्मेलन, वेबिनार यानी वेव्स के आधार पर प्रोग्राम, संस्कृत हिंदी में कहेंगे तरंग सम्मेलन। और इस प्रकार से इसकी रचना हुई। मैंने कुछ बातें आपके सामने जो 60 मिनट मुझे मिले थे उसमें कही है। इस विश्वास के साथ बार बार मिलेंगे। मैं जयोतु संस्कृत, जयोतु भारत, जयोतु विश्व, यानी संस्कृत की जय हो। संस्कृत के द्वारा जो प्रकाश है, ज्ञान है, सुगंध है, सतमार्ग है, चरित्र है, उसके आलोक से सब आलोकित हों। उन्हें बहुत 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 शुभकामनाएं, बधाइयाँ। जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।